Assalamu alaikum students. Today's lecture is relevant to the syllabus breakdown of AS. Okay, so the first thing is कि हमारा यहाँ पर जो कोर्स है कोर्स कोड है that is 9618. So 9618 इससे पहले जो हमारे पास कोर्स चल रहा था कंप्यूटर साइंस ए लेवल्स के लिए उसका कोर्स कोड था 9608. बट नाउ देयर आर सम चेंजेस इन दिस कोर्स. सिलेबस के अंदर या टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स इन मल्टीपल पेपर्स हैं उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारा डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल कितने पेपर्स हैं. सो देयर आर टोटल 4 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. अगर आप 4 पेपर्स की बात करें तो 4 पेपर्स के अंदर 75 मार्क्स हैं. सो जो आपके पास पेपर 1 है एंड आपके पास जो पेपर 2 है, ये पेपर 1 और पेपर 2 एएस के कोर्स के अंदर है. अगर हम पेपर 1 की बात करें तो आपके पास टोटल बुक के अंदर 20 चैप्टर्स हैं. सो 20 चैप्टर्स के अंदर जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स हैं सेक्शन 1 to 8 वो पेपर 1 के अंदर हैं. पेपर 1 को थ्योरी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ सारा थ्योरेटिकल वर्क है. और इसमें लाइक डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें सूडो कोड्स नहीं है. और अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 रेलिवेंट है प्रोग्रामिंग सूडो कोड से रिलेटेड, वी कैन से दैट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेपर 1 की बात करें टोटल 75 मार्क्स हैं. और फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है. ये आपके पास रिटन पेपर होगा, मींस प्रैक्टिकल नहीं है. और 1 और 30 मिनट्स का ये आपके पास पेपर होगा. ओके, जब हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 8 हैं जैसा कि, तो हम उन 8 चैप्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से 8 चैप्टर्स हैं. अगर आपने ओ लेवल कंप्यूटर साइंस किया है तो मैक्सिमम कोर्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहा होता है ओ लेवल्स का इस पेपर 1 के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ रेलिवेंट टू इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन. इसके अंदर हमने वो सारी नंबर कन्वर्जन्स करनी है, हमने इसके अंदर कैरेक्टर सेट्स करने हैं. चैप्टर 2 के अंदर अगर हम देखें तो मल्टीमीडिया है, लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिक्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम, हाउ टू रिप्रेजेंट साउंड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. एंड देन थर्ड सेक्शन के अंदर हमने कंप्रेशन टेक्निक्स, वही वाली जो ओ लेवल्स के अंदर थी, लॉसलेस और लॉसी. चैप्टर नंबर 2 इज़ रेलिवेंट टू नेटवर्क्स, मीन सारी कम्युनिकेशन हमने यहाँ पर करनी है. इंटरनेट को देखना है, नेटवर्क को देखना है, नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखना है, टोपोलॉजीज़ को देखना है. सो ये चीज़ें चैप्टर नंबर 2 के अंदर हैं. चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जो चैप्टर नंबर 5 होता था पहले कोर्स के अंदर, जिसमें सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमने उन सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखना है, उनकी वर्किंग को देखना है. ऑलमोस्ट वही सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो ओ लेवल्स के अंदर थी. इधर इन्होंने एक वर्चुअल हेडसेट को इन्होंने इंक्लूड किया है. देन 3.2 के अंदर देखें तो सेम टू सेम वही लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स हैं, एंड नैंड नॉर एक्सऑर नॉट, वही सब गेट्स आ रहे हैं, नॉर गेट भी. यस. चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखें तो हमारे पास ये एक हैवी वेट चैप्टर है. लाइक इसके अंदर हमने सीपीयू आर्किटेक्चर देखना है, जिसमें हमने फेच एग्जीक्यूट साइकिल को देखना है. यहाँ असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज वी हैव टू डू trace tables of it. And then there is bit manipulation, that is not that tricky topic. चैप्टर नंबर 5 के अंदर आते हैं तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डेप्थ देखना है, मींस एक एक फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना है, दैट हाउ इट फंक्शंस और हाउ इट वर्क्स. देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सेम वही कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर. चैप्टर नंबर 6 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज इसके अंदर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. इसमें हमने टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स को देखना है, इसमें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखना है, इसमें हमने एरर चेकिंग मेथड्स को देखना है, लाइक चेकसम, पैरिटी बिट चेकिंग. एंड चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएंगे तो हमने एथिक्स एंड ओनरशिप्स को इन डिटेल देखना है. एंड पेपर के अंदर आपको मल्टीपल सिनेरियोज देंगे एंड यू हैव टू
सजेस्ट कि अच्छा जी ये इनवैलिड एक्टिविटी है या वैलिड है, एंड इफ़ इट इज़ वैलिड सो अकॉर्डिंग टू विच पॉइंट, अकॉर्डिंग टू विच एथिक इट is valid or it is invalid. चैप्टर नंबर 8 इज़ डेटाबेसेस, एंड यहाँ डेटाबेसेस ओ लेवल से डिफरेंट हैं, वहाँ हम क्यूरी बाय एग्जांपल्स करते थे। यहाँ पर हमने डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन को देखना है, हमने एसक्यूएल लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको लर्न करना है, उसके अंदर डीएमएल डीडीएल ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चैप्टर नंबर 8 को देखने, सो इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओ लेवल्स वाली डेटाबेस। सो ये तो आपके पास था पेपर 1, जिसके अंदर जो 1 और 30 मिनट्स का था, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं और 75 मार्क्स का ये पेपर है, सारे ही 75 मार्क्स के हैं। अब हम पेपर 2 के ऊपर आते हैं। पेपर 2 में 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12। ओके, और ये 2 आवर्स का पेपर है, ये भी आपने याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर, इस पेपर के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास एल्गोरिदम डिज़ाइन है। एल्गोरिदम डिज़ाइन में हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स, जिसमें लाइक हमने एब्स्ट्रैक्शन देखनी है, हमने डीकम्पोजिशन देखनी है, हमने टॉप डाउन डिज़ाइन देखना है, देन हमने टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स को देखना है, लाइक वो जो हमारे पास ओ लेवल्स में थे, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स एंड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, हमने इनको देखना है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने डेटा टाइप्स को देखना है, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, देन हमने रिकॉर्ड्स को देखना है, देन उसके बाद हम एरेज़ को रीड आउट करेंगे। यहाँ पर 1D एरे के साथ साथ 2D एरेज़ भी हैं, 2D एरेज़ आपने पहले नहीं पढ़ा था। देन फाइल्स व्हेन यू वांट टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो तब हम फाइल्स को देखते हैं। एंड देन आगे आपके पास ADTs हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, लिंक्ड लिस्ट हैं, वो खैर हम आगे देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आते हैं। सो दिस इज़ प्रोग्रामिंग। आपने जितने भी सूडो कोड्स लर्न किए थे उसको हमने कोड करना है बाय सेलेक्टिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपके पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे टॉप पे आती है वो पाइथन है, देन आपके पास VB है, जावा है। आप इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 12 इज़ अ टाइप ऑफ अ थ्योरेटिकल चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर आपने सारे के सारे मॉडल्स को देखना है, सॉफ्टवेयर मॉडल्स को, दैट हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। फिर आपने यहाँ पर देखना दैट हाउ टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आर देयर। सो वी कैन से दैट कि ये थ्योरेटिकल है काफ़ी सारा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लाइक स्ट्रक्चर चार्ट्स हमने क्रिएट करने हैं, लाइक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं, वो इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। सो ये मैंने जितना आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जस्ट आपको बताया, AS से रेलिवेंट मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर बता दी कि आपने AS के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड जहाँ तक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने प्रोग्रामिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉजिकल डेवलपमेंट करनी है कि आपकी लॉजिक बन जाए, सूडो कोड्स किस तरह से क्रिएट करने, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट दो सूडो कोड्स। पेपर के अंदर प्रोग्राम नहीं आता होता, AS के पेपर्स की बात कर रहा हूँ, मीन्स पेपर 2 के अंदर ऑल यू हैव टू राइट आर सूडो कोड्स। बट प्रोग्रामिंग इस वजह से आपने करनी है बिकॉज आपको लॉजिक बनानी आ जाए, क्योंकि 9618 के अंदर इन्होंने पेपर 4 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए रखा हुआ है। पेपर 4 में 100% प्रैक्टिकल है, उसमें आपने कुछ नहीं लिखना, आपने जाना है कंप्यूटर्स के ऊपर सॉल्व करना है। दैट्स वाई उन्होंने पेपर 2 के अंदर जस्ट सूडो कोड्स रखे हैं। प्रोग्रामिंग का चैप्टर इसलिए रखा है दैट यू कैन लर्न प्रोग्राम्स कि किस तरह से हम बनाएंगे, बट वो पेपर के अंदर नहीं आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम AS। थैंक यू वेरी मच।